दोस्तों आज हमारे पास एक ऑटो ई रिक्शा चार्जर जो बेसिकली आजकल बहुत मार्केट में एक्चुअली ऑटो रिक्शा चार्जर मार्केट में एक्चुअली या ऑटो चार्ज करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ क्यों ये बेसिकली दो तरह के ऑटो रिक्शा चार्ज आते हैं। एक्चुअली एक तो 12 वोल्ट बैटरी लगी होती है, एक में तो सिंगल बैटरी वाले आते हैं, एक हमारे आते हैं एक्चुअली 4 बैटरियों वाले जिसमें 48 वोल्ट आउटपुट होती है। बेसिकली ये 48 वोल्ट का जो आउटपुट का चार्जर थोड़ा अलग होता है और 12 वोल्ट के जो 12 वोल्ट वाली बैटरी का चार्जर थोड़ा अलग होता है। तो इस बैटरी इसमें एक्चुअली जो वर्किंग का मैं आपको मेथड बता देता हूँ। जो 48 वोल्ट चार्जर है वो वर्क कैसे करता है, उसके ठीक करने की विधि कैसे है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हमारा ये चार्जर है, इसमें मैं बताता हूँ जैसे 48 वोल्ट जैसे हमारा एक घर में जो इन्वर्टर लगा होता है, जब तक वो बैटरी का करंट ना इन्वर्टर को दो तो हमारा ये इन्वर्टर एक्चुअली बेसिकली ये ऑन नहीं होता। तो यही फंडा इसमें है, जब तक इसको एक्चुअली बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, बैटरी का जैसे बैटरी अटैच नहीं होगा तब तक ये चार्जर भी ऑन नहीं होता। चाहे आप मेन प्लग पे इसको लगा कर रखो तो वे ऑन नहीं होता। इसकी ऑन होने की विधि थोड़ी डिफरेंट होती है। तो कहने का मतलब है ये 48 वोल्ट का चार्जर है। इसकी मैं आपको जो मोस्टली इसमें फ़ाल्ट आता है मैं आपको उसकी विधि आपको बता देता हूँ रिपेयर करने की। जैसे इसमें 48 वोल्ट का तो चार्जर है, आउटपुट है बेसिकली। तो कहने का मतलब है जो उसकी विधि है वो इसके पहले जैसे हमारा जो डीसी है बनता है, एसी से हमारी डीसी करंट बनेगा, डीसी से हमारे ये फ़िल्टर लगे हुए हैं। उसके बाद जैसे हमारा एसएमपीएस लगा हुआ है, एसएमपीएस से आगे हमारा ये इन्होंने 2 मॉसफेट यूज़ किए हुए हैं, मॉसफेट यूज़ किए हुए हैं 48 वोल्ट करने बनाने के लिए, स्विचिंग करने के लिए। तो कहने का मतलब ये हमारा एसएमपीएस मॉसफेट स्विचिंग सर्किट बना हुआ है। और कहने का मतलब इसमें जो ये मेन, तो उसके बाद हमारा एक एसएमपीएस जो आउटपुट होती है वहाँ हमारे जो डायोड लगे हुए हैं, बेसिकली ये 2 डायोड लगे हुए हैं डीसी आउटपुट के लिए, 48 वोल्ट के लिए आउटपुट के लिए बेसिकली। तो कहने का मतलब इसकी जो विधि है वो कहने का मतलब इसका जो मेन तो थ्योरी यही है जो मैं आपको अभी बताई है। एक तो जैसे प्राइमरी, ये इसका प्राइमरी सेक्शन है, ये इसका आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट मॉसफेट वाला सेक्शन है। और दूसरा ये हमारा एक्चुअली आउटपुट सेक्शन है जहाँ 48 वोल्ट आउटपुट होते हैं। कहने का मतलब है ये इसकी जो बेसिक विधि तो यही है, पर इसमें बेसिकली एक फॉल्ट मेन कॉमन आता है 48 वोल्ट चार्जर में, क्योंकि हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसे ये 205 के लगा हुआ है, 200 बेसिकली वैल्यू 225 के, ये एक्चुअली 400 वोल्ट लगा हुआ है। ज़्यादातर मतलब 80% ये हमारा एक्चुअली कैपेसिटर ख़राब होता क्या मैं अभी बताता हूँ। ये कैपेसिटर ये ओपन हो जाता है और ये हमारा कैपेसिटर ओपन होने के कारण एक्चुअली यहाँ आगे पल्स नहीं जाती है इसको एसी वोल्टेज की। तो ये हमारा एसएमपीएस जो लगा हुआ है ये ऑन नहीं होता। ना ऑन होने के कारण एक्चुअली ये हमारा ये बेसिकली इस अपना हमारा ये चार्जर काम नहीं करता। तो कहने का मतलब आप बेसिकली ये सबसे पहले आप ये देख सकते हो। बाकी इसका अगर ये आपका कैपेसिटर उड़ा होगा तो ये अब ओनली एक कैपेसिटर चेंज करने से ही हमारा ये फॉल्ट ठीक हो जाता है। तो बेसिकली ये चार्जर में यही एक देखने जोगी बात यही होती है। बस एक जो हमारी रिले लगी हुई है, रिले लगी है, बेसिकली रिले का वर्किंग का जो मेथड है वो हमारी बैक साइड से वोल्टेज जो आते हैं रिवर्स बैटरी से, उसके लिए लगी होती है। तो बेसिकली ये फंडा है बस मैं समझने के लिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।